हेलो दोस्त, कैसे? ऑल गुड, फिट एंड फाइन। तो कल जिसने मेरी वीडियो देखी होगी उसने आज बहुत ही अच्छा प्रॉफिट किया होगा, बहुत ही अच्छा, है ना? बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के साथ, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। एज इट इज यही चीज आपने भी कैप्चर की होगी इफ कल आपने मेरी वीडियो देखी होगी। अभी आज अपन बात करते हैं कि सिनेरियो क्या बना, चीजें क्या हुई, क्या कल जो मैंने कहा था क्या वो चीजें वर्क हुई, नहीं हुई, क्या चीजें हुई। ठीक है, कल के सेशन के अंदर, कल के क्लास के अंदर मैंने कहा था कि ये जो अपनी डिमांड है, कौन सी, ये वाली, वो डिमांड यहाँ पर यूज होगी। एज यूजुअल आप पूरी अच्छी तरीके से देख सकते हो कि मार्केट में पूरी अच्छी से यहाँ पर एज यूजुअल पूरी डिमांड कंप्लीट की। फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक क्रिशियस रेजिस्टेंस है जो कि ये लेवल पड़ेगा, और एग्जैक्टली मार्केट की ओपनिंग भी वहां पर होती है, और जैसे ही यहाँ पर ओपनिंग होती है देन यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा डाउनफॉल होता है, कल की क्लोजिंग के आसपास यहाँ पर मार्केट पॉज हो जाता है और यहाँ पर सपोर्ट ले लेता है, और यहीं से मार्केट के अंदर अपने को एक वी शेप की रिकवरी मिलती है। पहला साइन, पॉजिटिव साइन, वी शेप की रिकवरी अपने को मिल गई। यहाँ पर सेंटीमेंट क्या बनता है कि जैसे ही अपने क्रूशियस लेवल को तोड़ता है मार्केट, अभी आप पूछोगे ना कि ये सर ये वाली जो डिमांड आपने कहाँ से उठाई, वो आपको प्रीवियस क्लास आपको देखनी होगी, ठीक है, तो वहां पर आपको क्लेरिफिकेशन मिल जाएगी। अभी यहाँ से आप सीधा देखोगे ना तो सर आपने कहा था चलो ठीक है कि यहाँ तक अपना क्रूशियल रेजिस्टेंस होगा, यहाँ से अपन कितना भाग सकता है, क्या चीजें हो सकती थी, ठीक है, वो तो सर आपने बताया नहीं था। अभी यहाँ पर सीन क्या बना कि मार्केट इतना ही क्यों उठा, क्योंकि कल आप देखोगे ना, कल का जो ब्रेकआउट लेवल वाली जो कैंडल्स लगाकर ये जो चीज है वो मार्केट ने यहाँ पर दी है। ये डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट होता है, और आप ये धीरे धीरे स्लोली स्लोली चीजें सीखोगे मेरे साथ ऑब्जर्वेशन कर करके। ठीक है, मार्केट में ओनली ऑब्जर्वेशन का खेल है। एक ऑब्जर्वेशन जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी आपको क्लियरेंस मिलेगी। क्यों? क्योंकि कल के दिन में है ना, अपन ने ना कौन सी डिमांड यूज की थी, ये वाली डिमांड यूज की थी। ये वाली डिमांड तो बाकी थी ना, मार्केट ये वाली डिमांड कहाँ यूज करेगा, यहाँ पर यूज करेगा ना। अभी जहां पर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, ब्रेकअप ब्रेकआउट पे डिमांड यूज करेगा, तो यहाँ पर एज यूजल यूज की। अभी मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ कि वास्तव में रियलिटी में ये डिमांड यूज की या नहीं की। ठीक है, वी हैव दिस लाइन। ओके, अपनी ब्रेकआउट कैंडल से लगाकर ये वाली यहाँ तक की डिमांड एज यूजुअल, और यहाँ से ब्रेकआउट कैंडल पे अपन ने लगा ली। एज यूजुअली लेवल आया, और जैसे ही मार्केट यहाँ पर आता है वहीं से अपने को रिवर्सिबल देखने को मिलता है। और रिवर्सिबल भी कितना होगा, इतना जितना यहाँ पर उतने रिवर्सिबल रिवर्सिबल दिया, जस्ट लाइक दिस पैटर्न। उससे ज्यादा मार्केट नीचे गिर नहीं पाए। अभी आपका क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पर चलो ठीक है कि सब चीजें हमको समझ में आ गई, सारी चीजें समझ में आ गई, अब आगे का क्या करना है, ये तो चीजें हो गई, ठीक है, लेकिन ध्यान से देखना ये सारी वीडियो, ये चीजें कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट कौन सा उठ रहा है, कौन सी डिमांड कहाँ से उठ रही है, चीजें समझ पा रहे हो। लेकिन यहाँ पर एक क्लेरिफिकेशन मिलता है कि मार्केट हमेशा जो प्रीवियस मोमेंट पे जो उसने किया है वही चीज वापस दोहराता भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अपने पास तो दो रेजिस्टेंस थे ना। मैं देखो टिप प्रोवाइडर नहीं हूँ, आई एम एनालिस्ट, तो चीजें मैं आपको समझाऊंगा बारीकी से, ठीक है, चीजें आपको समझनी होंगी। वेट अ सेकेंड। ओके, जब आप यहाँ पर देखोगे ना, अपने पास दो रेजिस्टेंस थे जब मार्केट ने यहाँ पर भी ब्रेकआउट दिया, एक और यहाँ पर भी ब्रेकआउट दिया। अभी यहाँ पर आप देखोगे ना, मार्केट ने रिटेस्टिंग किसको दी, यहाँ से लगा कर। समझ रहे? तो ये लेवल तो है ना, इट्स ओके वाला लेवल था, बाकी मेजर रिवर्सिबल मेजर एरिया जो था वो अपना डिमांड वाला था। अभी आपको समझ में आया कि चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, और डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा फेवरेबल क्यों है। समझ में आया? क्योंकि जो बिगिनर्स होंगे ना, जो एडवांस जो बिगिनर्स होंगे, वो तो इस चीज का वेट कर रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ पर डिटेल्स देगा और यहाँ पर हमारी एंट्री बनेगी, लेकिन मार्केट यहाँ पर तो एंट्री ही नहीं बनी। फिर कहते हैं कि हमारे एंट्री लेवल पे नहीं है, हमको तो एंट्री नहीं मिली। मैं कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा एनालिसिस गलत है। समझे पूरी बात को? तो मार्केट यहीं से टेस्ट दिया और यहीं से निकल गया, ना कि यहाँ पर नीचे आया। यहाँ पर मार्केट का कुछ काम ही नहीं है, मार्केट का कुछ काम नहीं है। मार्केट जहाँ पर मेजर एरिया वहीं पर जाएगा ना। समझे आप मेरी बात को? तो मेजर एरिया ये था, यहीं पर टेस्ट दिया और यहीं पर अपनी एंट्री बनती है, और यहीं पर अपन प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होती है या एंट्री अपनी स्टार्ट होती है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग तो यहाँ पर होगी। समझे मेरी बात को? चीजें चीजें समझ में आ गई, आज के मार्केट के अंदर क्या चीजें हुई, कैसे हुआ, ये सब चीजें समझ में आ गई, कौन सी डिमांड मैंने उठाई, कौन सी सप्लाई मैंने उठाई, तो ये स्लोली स्लोली आपको चीजें सारी समझ में आएंगी। अब क्वेश्चन उठता है कि सर अब ठीक है चलो ये चीज समझ में आ गई, अब कल के दिन हमको क्या करना है। देखो, मार्केट में दो चीजें अभी पेंडिंग है, दो चीजें पेंडिंग पड़ी हुई, कौन कौन सी है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। डिमांड अपने पास ये वाली है, ये डिमांड यहाँ से लगा के यहाँ लगा है तो मार्केट,
या तो फिर हमारे पास एक सप्लाई है जो पूरी पेंडिंग पड़ी है, ये वाली। ठीक है, दो चीज है अपने पास। या तो ये यहाँ जाकर यहाँ आए, या ये वाली यहाँ पर आए। अब कल के दिन मार्केट की ओपनिंग के हिसाब से अपने को आइडेंटिफाई होगा, इफ कल मार्केट अपने इस लेवल को तोड़ देता है, क्रूशियस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, ये वाला जो लेवल है अपना मेजर लेवल, ठीक है, इसके नीचे निकलता है, या फिर कल का आज का जो डे लो है अपना, उस डे लो के नीचे निकलता है, तो फिर अपन यहाँ से ये वाली जो अपनी सप्लाई है, उस सप्लाई को यहाँ पर अपन लगा सकते हैं। ओके, समझ में आई चीजें? लेकिन अभी आप बिगिनर के रूप से अभी आपको इतना एडवांस नहीं जाना, क्योंकि कहीं पे भी गलत डिमांड और सप्लाई लग गई तो आपका ऐसे लेट हो सकता है। सॉरी। अपने को बेसिक लेवल पे चलना है, तो अपन यहाँ पर एक स्टैंडर्ड 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर चलते हैं और मार्केट के अंदर क्या चीजें हो रही है वो देखते हैं, ठीक है। ओके, एज यूजुअल, इफ मार्केट, सॉरी, ओके, इफ मार्केट कल अपना ये लेवल तोड़ता है, यहाँ से यूं निकलता है, तो अपने को ये वाली डिमांड यूज करनी है और वो पूरी डिमांड यहाँ पर लग जाएगी। ओके, यहाँ पर दो लेवल निकलेंगे, कौन कौन से लेवल निकलेंगे मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि आज का एनालाइज भी मैंने बताया आपको, ठीक है। देखो, चीजें आपको खुद को समझनी है तो फिर टाइम तो देना होगा चीजों को, ठीक है। यहाँ पर कोई भी अपने को एक ब्रेकआउट कैंडल या एंगल्फिंग पैटर्न दिखता है, तो दो अपने पास लेवल आएंगे मेजर। पहला लेवल आएगा अपने पास ये वाला, की लेवल आएगा अपने पास ये वाला, 24,750, ठीक है। और दूसरा लेवल अपने पास आएगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट से 0.5%, ये वाला, एग्जैक्ट ये 24,614 का राउंड लेवल। ये दो लेवल अपने पास मेजर निकलेंगे, यहाँ से मार्केट के अंदर रिवर्सिबल आ सकता है। इफ स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, बाकी मेजर रिवर्सिबल एरिया के लिए इफ डाउन साइड की अपन चलते हैं, डाउन साइड के लिए मार्केट को ये लेवल तोड़ना होगा, ये वाला। आज का जो डे लो है, ये जोन अपने को ब्रेक डाउन के अंदर ब्रेक इवन पे चाहिए 24,309, यानी 24,300 का लेवल आप राउंड लेवल मान सकते हो। इसके नीचे निकलता है तो फिर अपने अंदर यहाँ पर पुट साइड की ओर एंट्री होगी। अनदर वी विल वेट फॉर, यहाँ पर मार्केट को कंसोलिडेशन होने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर मार्केट को घूमने दो, चक्कर खाने दो उसको, जब तक यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता है। चीजें समझ में आई आपको कि कैसे चीजें वर्क कर रही है? ये 15 मिनट के चार्ट फ्रेम के अंदर मैंने एनालाइज करके आपको बता दिया, और कल के दिन देखते हैं मार्केट के अंदर क्या चीजें होती है। अभी अपन देख लेते हैं वन डे टाइम फ्रेम के अंदर कौन सी कैंडल बनी है। ओके, वन डे, देखो वन डे टाइम फ्रेम के अंदर बहुत ही अच्छी कैंडल अपने को देख पा रहे हैं अपन। यहाँ पर मार्केट ने बहुत ही अच्छी एक यहाँ पर, ये इस पैटर्न को अपन बोल सकते हैं, तीनों ग्रीन कैंडल आई है अपने पास। यहाँ पर अपन बोल सकते हैं इसको व्हाइट सोल्जर बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन पैटर्न थोड़ा सा मिक्सचर में है, लेकिन इन व्हाइट सोल्जर अपन बोल सकते हैं इन शॉर्ट, क्योंकि तीनों कैंडल अपने को बहुत ही अच्छी बुलिश साइड की दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर कल अपन मार्केट में देख सकते हैं वन डे टाइम फ्रेम के अंदर मुझे हल्की सी रिटेस्टिंग देखने को मिल सकती है, देन मार्केट में शिफ्ट हो सकता है। मैंने कहा था जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा तब तक कुछ भी नहीं कर सकते। अब मार्केट ने लेवल तोड़ दिया तो यहाँ से अपन बुलिश एंगल पे, बुलिश साइड का मोमेंटम अपन देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब मार्केट ने यहाँ पर नीचे फॉल दिया तब मेरा यहाँ पर ऐसा था कि यहाँ से यूं निकलेगा, लेकिन मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर निकल गया, बी शेप की रिकवरी उसने उसी दिन दे दी। समझे मेरी बात को? या तो फिर मार्केट का जो गैप पेंडिंग था वो गैप पेंडिंग दे दिया, फुलफिल कर दिया, यानी कि अब मार्केट को सीधा ऊपर निकलने के लिए वो रेडी है। कल के दिन यहाँ पर हल्की सी अपने को नीचे गिरावट देखने को मिल सकती है, रीटेस्टिंग मान सकते हैं इसको, ठीक है, छोटे स्तर पर, ठीक है, बड़ा नहीं बोल रहा मैं। इफ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और कल का जो आपने इफ मेरी क्लास सेशन देखी होगी तो उसमें किसी ने प्रॉफिट किया होगा तो प्लीज मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करना और चीजें शेयर करना। इफ समझ में नहीं आ रहा है चीजें तो आप मुझे इजीली व्हाट्सएप पे डीएम टेलीग्राम पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो इजीली, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक करना, शेयर करना, किसी को भी कुछ भी डाउट है इसके रिलेटेड, ठीक है। आप लेवल्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हो ऊपर के लिए, और नीचे के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि आज का डे लो टूटेगा तो फिर अपन डाउन साइड की ओर मोमेंटम के लिए रेडी रहेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। इफ वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय, सी या, वी विल मेट फॉर नेक्स्ट सेशन।